हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ऑक्शन खत्म हो गया था और अब जियान उनके पीछे लग चुका है, जो काफी कीमती ट्रेडर्स को लेकर ऑक्शन से निकले थे। इनमें से एक हैमर मशीनरी ग्रुप भी है, जिनसे जियान अभी फाइट भी कर रहा है। अब आगे हुआ गार्ड जियान को थोड़ा ध्यान से देखता है और कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो फिर तुम वो मिस्टीरियस पर्सन नहीं हो जो कि रूम नंबर 1 में था। जियान ये सुनकर अब ये भी काफी हैरान है। हुआ गार्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना ही इसका सोल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसने कैसे पता लगा लिया। ये कहता है कि तुम्हारा सोल पावर काफी ज्यादा है और ये वैसा ही है जैसा हमने ऑक्शन में देखा था ड्रैगन क्रिस्टल के टाइम पे। तुम वो 3rd रैंक के एल्केमिस्ट हो। जियान ये सुनकर कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता ही है तो फिर मरो। जियान तुरंत ही अपने होली फ्लेम से अटैक कर देता है। ये देखकर अब हुआ गार्ड अपने यंग मास्टर को यहाँ से निकलने को कहता है और ये खुद ही इस अटैक को ब्लॉक करता है। हुआ गार्ड का करंट पावर डाउजियन 1 स्टार के मिडिल स्टेज में है और अगर ये जियान के फ्लेम फॉर्मेशन को तोड़कर यंग फी के साथ जाना चाहे तो फिर यह इसका एक ड्रीम से भी कम नहीं होगा। हालांकि अगर ये जियान को डिफीट कर देता है तो फिर ये जियान से ड्रैगन क्रिस्टल और इमॉर्टल स्पिरिट पिल को भी ले सकता है। हुआ गार्ड के बॉडी से अब थंडर पावर रिलीज होता है। इसका थंडर पावर काफी ऑसम है। ये अपने थंडर पावर के साथ एक डाउजियन 1 स्टार के लेटेस्ट से भी कंपेयर कर सकता है। दोनों अब एक दूसरे से पाल्म अटैक से अटैक करते हैं। कोलिजन काफी जबरदस्त होता है। कोलिजन के बाद ये वापस से फाइट करते हैं। अगर एक होली फ्लेम का पावर काफी नहीं है इसे डिफीट करने के लिए तो फिर जियान सेकंड होली फ्लेम का भी यूज करेगा। इधर हुआ गार्ड भी काफी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये जियान से फाइट कर सकेगा। ये वो अपने थंडर पावर से एक टाइगर को फॉर्म कर लेता है। इधर ये देखकर जियान भी अपने फ्लेम से एक ड्रैगन को फॉर्म करता है। जियान कहता है कि आओ देखते हैं कि तुम्हारा टाइगर स्ट्रॉन्ग है कि मेरा ड्रैगन। ये ड्रैगन भी जियान के 2 होली फ्लेम्स के पावर से बना हुआ है। अब जब ये कोलाइड करते हैं जोरदार कोलिजन होता है और अब ड्रैगन आकर हुआ गार्ड पे अटैक करता है। हुआ गार्ड का बॉडी अब काफी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, जैसे कि अब ये मर रहा हो, लेकिन मरने से पहले ये खुद की एनर्जी को गैदर कर अब ये एक्सप्लोड कर जाता है। इधर यंग फी हुआ गार्ड के जाने के गम में रो रहा होता है। जियान यहाँ पे बिल्कुल भी इसके एक्सप्लोजन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। एट द सेम टाइम जियान यंग फी को बचकर निकलते हुए देखता है। यंग फी अब फॉर्मेशन से निकल जाता है। इधर जियान अपने फॉर्मेशन के अंदर में इस सेल्फ डिस्ट्रक्ट एनर्जी को हैंडल करता है। जब ये इस एनर्जी को हैंडल कर लेता है फिर ये अब यहाँ से निकलकर सिटी की ओर जाता है। जियान अब बाई ही के पास जाता है और अब ये भी जियान के सिचुएशन को समझता है। जियान सिर्फ फाइटिंग स्किल को अपने हाथ से जाने नहीं देने वाला है, इसके साथ इसका पावर काफी इंक्रीज कर सकता है। अब ये कहता है कि हमें हैमर ग्रुप के हेडक्वार्टर पे जाना होगा। इधर सिटी के अंदर में यू फैमिली में युगान गायब हो चुका है। सिटी लॉर्ड कहते हैं कि वो कहाँ चला गया है। यू फैमिली का अभी 2 टारगेट है, एक तो सिल्फ फाइटिंग स्किल और दूसरा अनडेड लीफ। अभी युगान हैमर ग्रुप की ओर जा रहा है। इधर जियान सिटी के बाहर अपने ऑरा को हाइड किए हुए है और ये स्काई में युगान को देखता है। जियान ऊपर इसके ऑरा को फील कर काफी सरप्राइज है। ये भी जानता है कि ये एक डाउजियन 3 स्टार के फाइटिंग मॉडल है। ये घोफ्ट वर्ल्ड काफी ज्यादा खतरनाक है। ये बस एक स्मॉल सिटी है और यहाँ पे इतने पावरफुल लोग हैं, ऐसा तो ह्यूमन वर्ल्ड में भी नहीं है। सोलिएटर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि ये वर्ल्ड काफी बड़ा है और यहाँ पे काफी पावरफुल लोग हैं। जिस दिन तुम ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में चले जाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वहाँ से वर्ल्ड कैसा दिखता है, बिल्कुल चींटी की तरह। जियान यहाँ पे इन्हें देखकर सोचता है कि ये इनका फायदा उठा सकता है। जियान के पास होली फ्लेम और काफी सारे प्रोटेक्शंस हैं और साथ ही सोल पावर भी है, तो जियान को ढूंढ पाना भी काफी डिफिकल्ट है। सोलिएटर भी ये देखकर हंसते हैं कि जियान डाउजियन 3 स्टार के फाइटर के अगेंस्ट साजिश कर रहा है। इधर यांग फेई माउंटेन के फुट पे आ जाता है और यहाँ पे एक सोल्जर इसे दिखता है पेट्रोल करते हुए। ये तुरंत ही पूछता है कि क्या फादर है यहाँ पे। ये सोल्जर भी कहता है कि हेड और बाकी इंचार्ज अंदर हैं। अब यांग फे तुरंत ही माउंटेन के टॉप पे जाना स्टार्ट करता है। ये माउंटेन भी काफी डिफिकल्ट है अटैक करने के लिए। यांग फे यहाँ पे आकर अब 1 बाय 1 तुरंत ही सब थिंग्स को एक्सप्लेन करता है अपने फादर को। अभी अभी ये एक 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट से पंगा लेकर आया है। अब इसका मशीनरी ग्रुप का भी अच्छे दिन पूरे हो गए हैं। हेड भी कहता है कि लगता है कि अब ये घोफ्ट किंग सिटी का हेड का पोजीशन अब बदलने वाला है। इतने में ही ऊपर स्काई से आवाज आता है। इस आवाज को सुनकर अब बाकी भी केयरफुल हो जाते हैं। जब हैमर मशीनरी ग्रुप का हेड टेंट से बाहर आता है फिर युगान को देखकर कहता है तो ये यू फैमिली का हेड यहाँ पे आया है। हैमर मशीनरी ग्रुप के हेड का नाम यांग फान है और ये डाउजियन 2 स्टार के अर्ली स्टेज में है। युगान यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे एक थिंग के लिए आया हूँ। ये कहता है कि जब तुम मरोगे तो फिर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए सिटी लॉर्ड को भी तुम्हारे पास जरूर ही सेंड कर दूंगा। यहाँ पे जियान भी डार्क में छुप कर सब कुछ देख रहा होता है। एक 3 स्टार इमॉर्टल
सच में ये काफी ज्यादा प्रेशर को पुट करता है। इसके सामने यांग फान क्या ही कर सकता है। हालांकि ये गिव अप नहीं करता, ये अपने लोगों को फाइट करने को रेडी रखता है। यांग फान अपने बेटे को युगान से बचाकर एक केव की ओर सेंड कर देता है इस माउंटेन पे। ये देखकर जियान भी अब यांग फे के पीछे जाने लगता है इन सब से बचते हुए। हैमर मशीनरी ग्रुप के लोग कहते हैं कि हम कभी भी अपने लाइफ के लिए ग्रीडी नहीं हैं और न ही हम अपने डेथ से डरते हैं। ये सुनकर अब यांग फान अपने हाथों को स्क्वीज करता है और इन लोगों के बॉडी को कंप्रेस करना स्टार्ट करता है। ये इन लोगों के बॉडी से एनर्जी को जनरेट करता है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ से बचकर निकलना चाहते हो, मगर ऊपर स्काई में युगान अपने पावर को रिलीज करता है और अब एक सिल्वर लाइट फ्लैश करता है जिसके अंदर थंडर का पावर है। इसे देखकर यांग फान भी काफी डर जाता है। जब युगान अपने थंडर पावर को रिलीज कर अटैक करता है, फिर काफी सारे लोग हैमर मशीनरी ग्रुप से मारे जाते हैं एक ही झटके में। अब इस जगह पे सिर्फ डेड बॉडीज ही दिख रही होती हैं। यांग फान युगान पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है और गुस्से से कहता है कि हमारे ग्रुप ने इनका स्टार्टिंग में काफी हेल्प किया था और अभी हमारे साथ ऐसा कर रहा है। इधर यांग फे भी फील कर सकता है कि इसका फादर और बाकियों की हालत काफी खराब है। इसे तुरंत ही इस जगह से निकलकर जाना होगा और कहीं पे जाकर छुपना होगा। इसके फादर ने जब इसे भेजा था तो फिर इसे अपने ग्रुप का काफी वेल्थ भी दिया है साथ में लेकर जाने के लिए। जब ये भाग रहा होता है फिर इसे जियान की आवाज सुनाई देता है। इसे देखकर ये काफी सरप्राइज है। इसे अभी भी जियान याद है। अभी अभी इस पे जियान ने फॉरेस्ट पे अटैक किया था। तुरंत ही अभी जियान से भीख मांगता है, मुझे मत मारो, ये रहा तुम्हारा सिल फाइटिंग स्किल 10 मिलियन गोल्ड कॉइन का। यांग फे जानता है कि अब जबकि युगान ने इसके ग्रुप को खत्म कर दिया है तो फिर इसका प्रोटेक्शन भी चला गया है। तुरंत ही अब जियान अपने फ्लेम को रिलीज कर अब इसे बर्न कर देता है और ये अब फ्लेम में सॉलो हो जाता है। कुछ भी इसका नहीं बचता। जियान अब इसके सिल फाइटिंग स्किल को ले लेता है और दूसरे थिंग्स ये इसके साथ ही बर्न हो गए हैं। अब जियान कहता है कि मुझे सिर्फ अब अनडेड लीफ ही चाहिए होगा। उस बंदे का वेट है जियान को। जब वो मूव करना स्टार्ट करेगा तो फिर इधर ले फैमिली के घर पे इन्हें पता चलता है कि हैमर मशीनरी ग्रुप डिस्ट्रॉय हो चुका है। ले ली भी काफी सरप्राइज है इस न्यूज से। कौन किया ये अभी इस बात को ये नहीं जानते हैं। एक पर्सन कहता है कि युगान है ये सुनकर तुरंत ही ले ली कहता है कि मेरे ऑर्डर को पास कर दो और सिक्योरिटी को इंक्रीज करने को बोल दो। इस बार ये तबाही से हम बच सकेंगे या नहीं ये कोई नहीं जानता। इधर क्विंग फैमिली में भी ये न्यूज फैल चुका है। ये भी समझ चुका है कि इसके बीच यू फैमिली का ही हाथ है और ये काफी बड़ा कदम उठाने वाले हैं इस बार। अब क्विंग फैमिली भी अपने पावर को गैदर करना स्टार्ट करने को ऑर्डर दे देते हैं। इधर सिटी लॉर्ड मेंशन में ये लोग अब यू फैमिली पे अटैक करने का सोच रहे हैं और प्लान करते हैं। इससे ये लोग हैमर मशीनरी ग्रुप के डिस्ट्रक्शन का बहाना लेकर यू फैमिली पे अटैक कर ही सकते हैं। हालांकि युगान डाउजियान 3 स्टार पे है, मगर बाई ही और सिटी लॉर्ड इन दोनों को यूनहुन के थ्रू यहाँ से इस सिटी का देखरेख का जॉब मिला है और इनका बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इतने में एक पर्सन आता है और कहता है कि ईगल आई स्क्वाड के लोग अपने दिए गए टाइम से पहले ही यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अगर ये आ जाते हैं फिर युगान को किल करना और पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगा। इनसे डाउजियन 4 स्टार का भी बंदा बचकर नहीं जा सकेगा। अब हैमर मशीनरी ग्रुप को डिस्ट्रॉय हुए 3 दिन हो चुके हैं और अब ये न्यूज भी धीरे धीरे शांत हो चुका है। इधर जियान घोफ्टकिंग सिटी में एक रूम में बैठा हुआ है। यहाँ पे कोई इसके रूम के बाहर आता है। ये बंदा कहता है कि माय लॉर्ड, सिटी लॉर्ड ने मुझे आपके पास सेंड किया है ये बताने के लिए कि जिसने अनडेड लीफ को लिया है उसके साथ कुछ चल रहा है। अब ये एक लेटर जियान को देता है। जियान इसे लेने के बाद अब अपने रूम में जाकर एक सोल बैरियर को लगाकर इसे रीड करता है। इसमें लिखा हुआ है कि ये पर्सन एक टाइम पे ही सिटी के चारों गेट से निकल गया है, जैसे कि इसका 4 क्लोन हो। क्लोन वर्ड को सुनकर जियान कहता है कि खुद के क्लोन को क्रिएट करना हार्ड नहीं है, मगर ये मेन बॉडी से डिफरेंट होते हैं। हालांकि सोल पावर से क्लोन क्रिएट किया जाए तो फिर मेन बॉडी का पता लगा पाना भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसमें काफी कमी भी है। जियान इस तरह के मूव को ज्यादातर अपने लास्ट ट्रम्प कार्ड के लिए भी बचाकर रखता है। जियान को याद है कि इसका एल्केमिस्ट बेज फेक था, तो फिर इसके पास इतना ज्यादा सोल पावर कहां से आ गया कि अपने क्लोन को भी बना सके। सोलिएटर कहते हैं कि तुम नॉर्थ गेट पे जाओ। सोलिएटर कहते हैं डोंट वरी, मैंने उसका बॉडी पे कुछ छोड़ दिया है, वो ज्यादा दूर भाग नहीं सकता है। इधर ये पर्सन सिटी लॉर्ड के पास जाकर कहता है कि मैंने लेटर को डिलीवर कर दिया है। अब सिटी लॉर्ड बाय ही से कहते हैं कि ठीक है, टाइम आ गया है यू फैमिली और मैट डेमन ग्रुप को खत्म करने का। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इनके साथ एक स्मॉल ग्रुप भी जाता है
इनमें सबसे वीक डाउजियन 1 स्टार के मिडिल स्टेज में है। इधर यू फैमिली में यूगान कहता है कि नॉर्थ गेट पे जाओ, इस बार हम गलत नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे मैट डेमन ग्रुप का हेड कहता है कि ब्रदर यू, तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलना। यू फैमिली और जियान दोनों फिर से इस बार सेम थिंग के लिए निकले हैं और सेम जगह पे भी। सिटी के काफी पावर हाउसेस मिस्टीरियस पर्सन के लोकेशन का पता नहीं लगा पाते हैं, मगर ये यू फैमिली का पीछा करते हैं। इधर एक हिल पे एक पर्सन है जो कि कहता है कि अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है फिर पूरा घोफ्ट वर्ल्ड ही हमारे लीडर के अंडर में आ जाएगा। इधर जियान भी नॉर्थ गेट के एक हिल पे खड़ा होता है और यहाँ से सिचुएशन को चेक करता है। इसे भी अब काफी पावरफुल पर्सन का ऑरा फील होता है। जियान यहाँ पे मिस्टीरियस पर्सन का पीछा करता है। ये पर्सन भी अजीब है, इसके जाने का स्पीड भी स्लो है। अगर किसी के पास कीमती ट्रेजर्स हो तो फिर वो काफी स्पीड में भागकर एक सेफ जगह पे जाना पसंद करेगा, मगर ये तो आराम से जा रहा होता है। ऐसा लगता है कि इसका भी कुछ बैकअप प्लान है और शायद कोई इसके साथ भी है। ये समझकर जियान भी अब केयरफुल हो चुका है। इधर यूगान और मैडमैन ग्रुप के लीडर भी होते हैं और ये भी इस मिस्टीरियस पर्सन का पीछा कर रहे हैं। ये अनडेड लीफ इमोर्टल फ्लेम से रिलेटेड है जो कि एक होली फ्लेम है। इतने में यहाँ पे यूगान कहता है कि अब ये अनडेड लीफ मुझे दे दो। यहाँ पे यूगान इस पर्सन का रियल स्ट्रेंथ का भी पता नहीं लगा पा रहा होता। इसका दो कारण हो सकता है। पहला कि ये इससे भी पावरफुल हो सकता है। यूगान डाउजियन 3 स्टार पे है और इससे पावरफुल होगा तो फिर काफी प्रॉब्लम भी हो सकता है। और दूसरा कि ये कोई ट्रेजर का यूज कर रहा हो अपने पावर को हाइड करने के लिए। ये पर्सन कहता है कि अगर तुम मुझे अपने इस पावर से कैप्चर करना चाहते हो तो फिर भूल जाओ। तुरंत ही अब इस पर्सन पे अटैक होता है, वॉल्फ पंच अटैक। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये एक डाउजियन 2 स्टार के बंदे को सीरियसली इंज्योर भी कर सकता है। अब ये देखकर मिस्टीरियस पर्सन तुरंत ही अपने पावर से पावरफुल चेन से अटैक करता है। ये डार्क चेन्स मिस्टीरियस पर्सन के हाथों में कोई सिंपल अटैक नहीं है। इस मिस्टीरियस पर्सन का पावर डाउजियन 2 स्टार के परफेक्शन स्टेज में फील होता है, मगर इसके चेन्स काफी ट्रबलसम हैं। इधर जियान भी इस फाइट को देख रहा है। जियान काफी सारे बैटल्स कर चुका है और इन चेन्स को देखकर ये भी कहता है कि ये पर्सन सोल क्लान से हो सकता है, क्योंकि इस तरह का अटैक वही ज्यादा यूज करते हैं और इसके चेन्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अब तक जियान भी इस तरह के सोल क्लान के बंदे से नहीं मिला है। डाउकी कॉन्टिनेंट में सोल क्लान काफी इविल थे और अगर ये यहाँ पे भी हैं तो फिर इनका नेचर तो चेंज नहीं हो सकता है। हालांकि सोल ईटर कहते हैं कि अगर ये यहाँ इस घोफ्ट वर्ल्ड में हैं तो फिर ये एक घोफ्ट ही हो सकता है, क्योंकि इससे काफी घोफ्ट एनर्जी आ रहा है। और अगर हम इन चेन्स की बात करें तो फिर हो सकता है कि इसके पीछे जो भी होगा उसके कारण से ये इन चेन्स को भी यूज कर पा रहा है। यहाँ पे इस फाइट को बाय ही और सिटी लॉर्ड भी देख रहे हैं। ये दोनों भी इन चेन्स को देखकर काफी सरप्राइज हैं, क्योंकि इन्हें भी इन चेन से डील करने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। इधर फाइट के दौरान यूगान के साथ वाला पर्सन कहता है कि हम इसे ज्यादा देर तक इस तरह से होल्ड नहीं कर सकते हैं, इस तरह से तो हम हार जाएंगे। तुरंत ही अब ब्लैक थंडर आना स्टार्ट होता है। यूगान अब सीरियस हो चुका है। अब ये अपने थंडर पावर को एक स्नेक में चेंज कर देता है जो कि 100 मीटर का होगा। अब ये स्नेक भी एक ब्लैक स्नेक दिखता है जो कि ब्लैक लाइटनिंग में कवर है। इधर ये मिस्टीरियस पर्सन ये देखकर अब अपने चेन्स को और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है और अब इसके चेन्स ऊपर स्काई में ब्लैक स्नेक को देखकर रोअर कर रहे हैं। चेन से अटैक करने के बाद भी ये ब्लैक स्नेक अभी भी हार नहीं मानता है और ये अभी भी काफी स्ट्रांगली मिस्टीरियस पर्सन की ओर जा रहा होता है। तुरंत ही अभी मिस्टीरियस पर्सन अपने चेन्स के पावर को इंक्रीज करता है और एक तरह का सिंबल आना स्टार्ट होता है। फिर ये जाकर ब्लैक स्नेक को कवर करता है और इसे जोर से कफने लगता है। तुरंत ही ब्लैक स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर यूगान का भी दिमाग हिल जाता है। इधर इस सीन को देखकर बाय ही कहता है कि सर, अगर यूगान नहीं कर सका तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हम इस पर्सन को यहाँ पे होल्ड कर भी सकेंगे या नहीं। लेकिन इधर यूगान के बॉडी में इसका एनर्जी तुरंत ही काफी स्पीड से इंक्रीज करता है। ये देख दूसरे सोचते हैं कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। ये बंदा अगर सोल क्लान से है तो फिर जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये लोग सोल के पावर का यूज करते हैं और यहाँ इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इनका पावर डाउकी कॉन्टिनेंट से तो काफी ज्यादा हो सकता है। जियान इस मिस्टीरियस पर्सन से इसके ऑरा को फील कर कहता है कि ये पावर तो एक फाइटिंग स्पिरिट का है। ये भी काफी पजल्स होता है। मिस्टीरियस पर्सन ब्लैक स्नेक को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब यूगान को किल करने का सोचता है एक ही अटैक में। हालांकि ये ऐसा नहीं कर पाता और यूगान के अटैक के कारण अब इसका चेन्स भी डिस्ट्रॉय होता है और इसके ऊपर जो सिंबल थे ये भी चले जाते हैं। अब इस मिस्टीरियस पर्सन के मुंह से ब्लड भी आता है। अभी जो फाइटिंग स्पिरिट का पावर ये मिस्टीरियस पर्सन फील कर रहा है डेफिनेटली ये काफी स्ट्रॉन्ग है ब्लैक स्नेक से। ये यूगान के बारे में कहता है कि इसने तो एक फाइटिंग स्पिरिट को डिवोर किया है। क्या इसे डर नहीं लगता कि कोई इस पे अटैक करके इसके पावर को चुरा भी सकता है। यूगान अपने फाइटिंग स्पिरिट से अब इस पर्सन को फिनिश करना चाहता है। हालांकि ये पर्सन यहाँ
से बचकर निकल जाता है। युगान अपने फाइटिंग स्पिरिट को अब अपने बॉडी में वापस कॉल करता है और खुद को शांत करता है। युगान एक इमॉर्टल घोस्ट बर्ड के फाइटिंग स्पिरिट को पोजेस करता है। जब जब ये उसे यूज करता है इसे काफी पेन का सामना करना पड़ता है और ये बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है। इधर जब सभी युगान के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर युगान तुरंत ही अब इस मिस्टीरियस पर्सन के पीछे जाता है और अब इसके सामने अपीयर होता है। तुरंत ही अब जोरदार अटैक मिस्टीरियस पर्सन को हिट करता है और ये नीचे जमीन पर धड़ाम से गिरता है। ये पर्सन अब जमीन पे पड़ा हुआ है। तुरंत ही अब ये पर्सन कहता है कि हुन हाओ, तुम अभी ये देख रहे हो, आओ जल्दी और इस पर्सन को मेरे लिए किल कर दो। जैसे ही ऐसा कहता है अब ऊपर स्काई में, जो कि अभी काफी शांत और साफ है, अब तुरंत ही डार्क क्लाउड आना स्टार्ट हो जाता है और ऐसा लगता है कि कोई अपीयर होने वाला है। यहाँ पे अब एक पर्सन जो कि ब्लैक एनर्जी में कवर है यहाँ पे अपीयर होता है और इस मिस्टीरियस पर्सन को यहाँ से अनडीफ लीप को लेकर जाने को कहता है। जब ये जा रहा होता है तो फिर युगान इसके पीछे जाता है, मगर इसके सामने ये ब्लैक फिगर आकर खड़ा हो जाता है। इसका ऑरा भी काफी भयानक है, घोस्ट एनर्जी से भी ज्यादा। तुरंत ही अब हुन हाओ से ब्लैक चेन्स आना स्टार्ट होता है और इन चेन्स पे ब्लैक रूइंस बने हुए हैं और ये सिंबल भी सेम है जैसा कि उस मिस्टीरियस पर्सन के चेन्स पे था। इधर जियान भी इस सीन को देखता है और कहता है कि ये चेन्स को मैं जानता हूँ। सोल ईटर भी यहाँ पे इस पर्सन को देखकर सरप्राइज है और ये भी सोचते हैं कि तो क्या ये घोस्ट वर्ल्ड से है। ये घोस्ट किंगडम काफी मिस्टीरियस है, इसके बारे में और यहाँ के फोर्सेस के बारे में सोल ईटर भी कम ही जानते हैं। ये भी सोचते हैं कि अगर यहाँ पे सोल क्लान के बंदे हैं तो फिर इन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता था जब ये सोल ईटर डोमेन के लॉर्ड थे। तो फिर सोल ईटर अब इस मिस्टीरियस पर्सन के पीछे जाने को कहते हैं जिसके पास ये अनडीफ लीफ है। जियान भी अब स्माइल करता है। इधर बाय ही सिटी लॉर्ड से पूछता है इस बारे में कि हमें अब क्या करना चाहिए। इस पे सिटी लॉर्ड भी कहते हैं कि अगर हमें ये अनडीफ लीफ मिल जाता है फिर हम इसके अंदर के फायर को निकाल भी नहीं सकेंगे और इसके पीछे काफी पावरफुल फोर्सेस का हाथ है। अभी हमें इस बैटल को ही देखना चाहिए। अगर ये युगान डिफीट हो जाता है और मारा जाता है फिर घोस्ट किंग सिटी का प्रॉब्लम भी इसके साथ चला जाएगा। हुन हाओ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा पावर डाउजियन 3 स्टार पे है और तुम इसके पावर को यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा सोर्स ही डैमेज हो गया है। मैं यहाँ पे सोलविया के सपोर्ट के लिए आया हूँ। अगर ये अनडीफ लीफ को लेकर हमारे मास्टर के पास जाता है फिर हमारे मास्टर भी इस होली फ्लेम तक जाने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। इधर युगान काफी गुस्सा होता है। हुन हाओ कहता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्पीड काफी वीक है और इसका पावर भी इसके मास्टर पे ही डिपेंड करता है। हालांकि एक पर्सन अपने लाइफ में सिर्फ एक ही फाइटिंग स्पीड को डिवोर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं, और इस कारण से हुन हाओ के लोग फाइटिंग स्पीड के पीछे नहीं भागते हैं जब तक कि कोई पावरफुल फाइटिंग स्पीड सामने ना आ जाए। फाइटिंग स्पीड का भी जन्म हेवन और अर्थ के बीच में ही होता है और ये होली फ्लेम के जैसा ही होता है। ये एक तरह के बीस्ट हैं। हालांकि होली फ्लेम फायर एट्रीब्यूट में सबसे स्ट्रॉन्ग पावर को रिप्रेजेंट करता है और फाइटिंग स्पीड काफी वॉयलेंट और नॉइजी होता है। इसका भी क्लासिफिकेशन है हाई टू लो में, जैसे कि ऑर्डिनरी फाइटिंग स्पीड, स्पिरिचुअल फाइटिंग स्पीड, ग्राउंड फाइटिंग स्पीड, हेवनली फाइटिंग स्पीड और लास्टली डिवाइन सोल जो कि लेजेंड्स में ही एग्जिस्ट करता है। हालांकि इधर युगान आज पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इसका फाइटिंग स्पिरिट भी थंडर एट्रीब्यूट का है। जब जब युगान के बॉडी में रेड थंडर लाइटनिंग का स्पार्क अपीयर होता है इससे वॉयलेंट सोल बीस्ट को फील किया जा सकता है। हुन हाओ इसे देखकर जरा सा भी नहीं डर रहा है। अगर कोई फाइटिंग स्पिरिट को डिवोर करता है फिर उसके प्रॉपर्टीज को भी वह यूज कर सकता है। जैसा कि कोई डेमन वोल्फ फाइटिंग स्पिरिट को डिवोर करता है तो वो डेमन वोल्फ को समन कर सकता है। अब तुरंत ही 100 मीटर का जेंट ऐप यानी कि मंकी निकल कर सामने आता है। ब्लड स्काई डेमन ऐप नाम है इसका। ये काफी पावरफुल है। हुन हाओ ये देखकर कहता है कि मैं 12 सोल्स में से एक हूँ घोस्ट किंगडम के। युगान आज हुन हाओ को भागने का चांस तो नहीं देने वाला है। काफी पावरफुल साउंड निकलता है इफ डेमन ऐप से। इसके आवाज के कारण से अब आसपास के स्टोन्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। इधर ये देखकर अब हुन हाओ का भी सोल फ्लिकर करता है। हुन हाओ कहता है सोल सेक्रीफाइस। ये कहता है कि अब काफी भयानक ब्लैक एयर आना स्टार्ट होता है। अब काफी सारे इल्यूजनरी फिगर्स अपीयर होते हैं क्लोथ बैग से। युगान भी इतने सारे सोल बॉडीज को देखकर काफी सरप्राइज है। ये सोल अब हर डायरेक्शन में निकलकर भागना स्टार्ट करता है। हालांकि हुन हाओ अपने हैंड को बढ़ाकर इन सभी को कैच करता है और अपने हाथों को बंद कर इन सोल्स को कंप्रेस करता है और टूटने का आवाज आता है। तुरंत ही इसके हाथों से ब्लू लाइट निकलता है। हुन हाओ अपने हाथों को अब युगान की ओर स्विंग करता है और इसे कहता है गो टू हेल। युगान भी इस तरह के अटैक को पहली बार ही देख रहा है। ब्लू लाइट आगे जाकर अब डिसअपियर हो जाता है और ये एक सोनिक अटैक में बदलकर डेमन ऐप के सामने आता है।
डेमन एप एक थंडर एट्रीब्यूट का स्पिरिट है। युगान भी फील कर सकता है कि ये सोनिक अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार ये काफी सारे सोल्स को कंप्रेस करके बनाया गया है। सोनिक अटैक डेमन एप को हिट करता है और पेन युगान भी फील कर सकता है। तुरंत ही अभी अपने रेड थंडर को समन करता है अपने बॉडी के ऊपर। डेमन एप अपने पावर से इस सोल अटैक को सॉलो कर लेता है। युगान को भी फील होता है कि इन सोल्स में काफी सारे इमोशंस हैं, हैप्पी, सैड और एंग्री इमोशन। हुनहा भी इस सीन को देखता है और कहता है कि क्या तुम पागल हो? ये भी जानता है कि इस तरह के अटैक को सॉलो करना गुड चॉइस नहीं है, क्योंकि इनमें काफी सारे इमोशंस भरे हुए हैं और ये इसके बॉडी के लिए सही नहीं है। इधर युगान भी सेम थिंग को फील करता है। अब ये सोल अटैक युगान के बॉडी में एक तरह से पॉइजन का काम करता है। इधर हुनहा सोचता है कि सोल वुया भी अब सेफ जगह पे चला गया होगा। अब हुनहा भी अब ब्लैक गैस में चेंज कर अब ये भी चला जाता है यहाँ से। राइट नाउ अभी युगान काफी बुरे हालत में है। इस सीन को सिटी लॉर्ड और बाई ही भी देख रहे होते हैं। ये भी काफी सरप्राइज है इस आउटकम से। इधर ये मिस्टीरियस पर्सन जिसका नाम हुनहुया है ये भाग रहा है, मगर तुरंत ही ये एक फॉर्मेशन में आकर फंस जाता है। यहाँ पे एक फिगर कहता है कि तुमने काफी सारे क्राइम्स किए हैं, मुझे सिटी लॉर्ड से ऑर्डर मिला है तुम्हें खत्म करने के लिए। अब कुछ फिगर्स अपीयर होते हैं। ये फिगर्स सिटी लॉर्ड मेंशन के गार्ड्स हैं। इधर जियान भी अनडिफ्लिप का पीछा कर रहा है। हुनहुया अब तुरंत ही इनसे बचता हुआ अपने ऑरा को हाइड करते हुए यहाँ से निकलता है। ये जाते हुए सोचता है कि पता नहीं क्यों मगर 10,000 घोस्ट के लॉर्ड को ये होली फ्लेम चाहिए। हुनहुया सोचता है कि तो क्या इनके पास कोई रास्ता है जिसे ये होली फ्लेम्स को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। हुनहुया सोचता है कि अगर इसे ये होली फ्लेम मिल जाए फिर ये 12 सोल्स को भी पीछे छोड़ देगा और ये काफी पावरफुल बन जाएगा। फिर ये काफी सारे रिसोर्सेज को भी एंजॉय कर सकता है। इधर जब ये भागते हुए ये सब सोच रहा था तो फिर इसके पीछे जियान भी लगा हुआ है और अब सोल ईटर कहते हैं कि डू इट नाउ। मगर फिर सोल ईटर भी देखते हैं कि ये अब एक जगह को ढूंढ चुका है और अब ये यहाँ पे इस अनडिफ्लिप के सीक्रेट को चेक कर रहा है। ये भी सोचते हैं कि इसे इसके बारे में कुछ पता हो सकता है। इधर हुनहुया आइस को ब्रेक कर फायर को बाहर निकालने का सोचता है। थोड़ा ट्राई करने के बाद अब हुनहुया कहता है कि मैं इस आइस को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये आइस के आखिर है क्या। जब इससे कुछ नहीं हो पाता है फिर ये सोचता है कि इसे अब यहाँ से जाना चाहिए, मगर इतने टाइम में इसे इस जगह पे काफी ज्यादा टेम्परेचर फील होता है और काफी वायलेंट फ्लेम भी। जियान यहाँ पे अपने कोर इंक्रिप्शन का यूज कर एक फॉर्मेशन को फॉर्म करता है। जियान इस फॉर्मेशन में अपने होली फ्लेम के पावर को भी ऐड कर चुका है। हुनहुया भी समझ चुका है कि इस पर्सन का फ्लेम काफी ज्यादा पावरफुल है और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। अगर ये इस फ्लेम से बर्न होता है फिर ये मारा भी जा सकता है। लेकिन जब ये जियान के पावर को देखता है फिर ये कहता है कि डाउजियन 1 स्टार, इस पावर लेवल का भी बंदा अनडिफ्लिप को हासिल करना चाहता है। तुरंत ही अब जियान इसे कोई भी चांस नहीं देते हुए अपने हैवी शॉट को होली फ्लेम में कवर कर अब अटैक लॉन्च करता है। इधर हुनहुया भी जियान के पावर को फील कर और फ्लेम के पावर को ये भी सोचता है कि इसके पास काफी पावरफुल फ्लेम है, मैंने इस जैसा फ्लेम भी नहीं देखा है। हुनहुया जो कि अपने घोस्ट एनर्जी से जियान के अटैक को ब्लॉक कर रहा था ये तुरंत ही अब कोलैप्स कर जाता है। तुरंत ही अब इसका एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। ये भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है होली फ्लेम। हुनहुया काफी पीछे की ओर थ्रो होता है। अब ये समझ चुका है कि जियान के पास होली फ्लेम है और ये घोस्ट वर्ल्ड से तो नहीं हो सकता है। जियान आज इसे छोड़ने वाला तो नहीं है। ये भी कहता है कि अगर तुम ह्यूमंस हमारे घोस्ट वर्ल्ड में एंटर करोगे तो फिर तुम्हें कोई भी छोड़ने वाला नहीं है। ये भी समझ चुका है कि इसे आज जियान के हाथ से बचकर निकलना होगा, नहीं तो फिर ये आज मारा भी जा सकता है। इधर जियान के हाथ में इसका फ्लेम काफी ज्यादा इंटेंस होता जाता है। इधर अब हुनहुया भी अपने ब्लैक रोब को निकाल कर फेंक देता है। इसके ऐसा करने से इसका ट्रू सोल बॉडी दिखता है। जियान भी इससे काफी सरप्राइज है। जियान को याद है कि डाउकी कॉन्टिनेंट में सोल क्लान कुछ मेथड का यूज करते थे और इसके बॉडी को देखकर जियान भी कहता है कि ये सोल क्लान से है। जियान अब इसे लाइटली तो नहीं लेने वाला है। इधर हुनहुया जियान के अटैक से रेजिस्ट कर रहा होता है। हुनहुया का सोल लॉक युगान के थ्रू डैमेज हो गया था फाइट के दौरान। अभी जियान के पास 2 होली फ्लेम्स हैं तो अभी जियान को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा इस बंदे से डील करने में। इधर हुनहुया जियान के पास 2 होली फ्लेम को देखकर काफी सरप्राइज है। इसकी आंखें बाहर निकल आती हैं, इतना ज्यादा सरप्राइज है ये। जियान अब अपने 2 होली फ्लेम्स के सोर्स पावर को यूज करता है और डायरेक्टली हुनहुया की ओर सेंड करता है। इधर जब ये जियान का नाम सुनता है तो फिर ये भी काफी सरप्राइज है और ये कहता है कि तुम वही हो ना जिसने हमारे सोल क्लान को डिस्ट्रॉय किया है डाउकी कॉन्टिनेंट में। तुरंत ही अब 2 होली फ्लेम्स का पावर हुनहुया की बॉडी को बर्न करना स्टार्ट करते हैं। हुनहुया डाउजियन 2 स्टार का परफेक्शन लेवल का फाइटर है, मगर इसका सोर्स डैमेज हो गया था और ये 2 होली फ्लेम्स के पावर के आगे कर ही क्या सकता है। जियान अब इसके रिंग्स को चेक करता है और ये अनडिफ्लिप इसके अंदर ही है। इसे लेकर अब जियान भी यहाँ से निकलता है। जियान के जाने के बाद अब हुनहाओ और डेथ फिंग भी यहाँ पे आते हैं, जहाँ पे अभी अभी जियान ने फाइट किया है। हुनहाओ अब इस सीन को देखकर कहते हैं कि हुनहुया यहाँ पे मारा जा चुका है और ये काफी गुस्सा हो जाता है। अब जबकि इसके पास अनडिफ्लिप भी नहीं है फिर ये और भी ज्यादा
ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। तुरंत ही ये अपने हाथों को मूव करता है और स्ट्रॉन्ग ब्लैक एनर्जी निकालकर डेथ फैंग की ओर जाता है। डेथ फैंग का पावर डाओजियन 2 स्टार पे ही है। इसके पास भी एक ट्रम्प कार्ड है। अगर कभी भी इसे डाओजियन 3 स्टार के बंदे से डील करना पड़ा तो फिर ये इसे सेव करके रखा हुआ है। इधर डेथ फैंग भी सोचता है कि ये बंदा इतना ज्यादा इमोशन क्यों हो रहा है इसके जाने के कारण से। तुरंत ही अब डेथ फैंग यहाँ से निकलता है। हुनहाओ इसे भागता हुआ देखकर फिलहाल तो कुछ भी नहीं करता। ये जानता है कि अभी ये टाइम नहीं है कि ये एक डाओजियन 2 स्टार के परफेक्शन स्टेज के बंदे से फाइट करे, जबकि हुनहुया का रियल किलर ज्यादा दूर अभी नहीं गया होगा। सोलिएटर इधर कहते हैं कि अब जबकि तुम्हारे पास ये अंडी फ्लिप आ चुका है तो फिर तुम्हें अब होली फ्लेम को डिवोर करने के लिए मटेरियल्स का प्रिपरेशन करना होगा। हालांकि ज्यादा मटेरियल्स भी नहीं चाहिए इमोर्टल फ्लेम को डिवोर करने के लिए, सिर्फ 2 ही चाहिए, एक तो अंडी फ्लिप और दूसरा आइस मिस्टीरियस पिल। सोलिएटर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने इस अंडी फ्लिप का आइस पावर को फील कर लिया होगा। जियान भी इस आइस को अपने पावर से ब्रेक नहीं कर सकता है और इसी आइस के अंदर ये इमोर्टल फ्लेम का फायर कैद है। तो अगर जियान को टॉप 20 के अंदर का होली फ्लेम को डिवोर करना है तो फिर इसे किसी तरह का प्रोटेक्शन चाहिए होगा, जैसे कि ये आइस जो कि अंडी फ्लिप में है। अगर ये ना हो तो फिर जियान इमोर्टल फ्लेम के करीब भी नहीं जा सकेगा। और दूसरा आइस प्रोफाउंड पिल जो कि 5th रैंक का इमोर्टल पिल है। और फिर एक हार्ट सप्रेसिंग ग्रास, ये माइंड को शांत रखने के लिए है। होली फ्लेम को डिवोर करने के समय में इस तरह का थिंग काफी यूजफुल हो सकता है। हालांकि इसका कीमत भी काफी ज्यादा होता है। अगर ये इस बार घोफ्ट किंग सिटी में अपीयर हुआ होता तो फिर इसका कीमत 100 मिलियन से भी ऊपर जा सकता था। हालांकि आइस पिल्स को बनाने के लिए काफी मटेरियल्स का जरूरत है, मगर फिलहाल तो इसे पोस्टपोन किया जा सकता है। अभी जियान घोफ्ट किंग सिटी जाने पे फोकस करता है। सोलिएटर कहते हैं कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, आओ जाकर देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। थैंक यू।